नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल है मैथ्स बाई तंवर सर। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है अभी 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी 2025 का, वो इस वीडियो में अपने सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न दे रखा है कि आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसने जीता था। पर्पल कैप क्या होता है दोस्तों, कि जो सबसे ज़्यादा आईपीएल में विकेट ले उसको पर्पल कैप देते हैं। 2023 में तो मोहम्मद शमी ने जीता था, ये प्रश्न पूछ चुका है ऑलरेडी। 2024 में हर्षल पटेल जो पंजाब किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे थे। अब आईपीएल पर्पल कैप का पूछ लिया, अब एक कैप और होती है, आपको पता है कि ऑरेंज कैप। 2023 का पूछ ले किसको मिली थी, तो शुभमन गिल। और 2024 का पूछ ले तो आपको पता है कि किंग कोहली, विराट कोहली। अगला प्रश्न दे रखा है कि कथक नृत्य के गुरु पंडित लच्छू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो किस घराने से है, बनारस घराने से। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। फूल का पर्यायवाची शब्द देखो, कुसुम भी होता है, पुष्प, प्रसून, सुमन, मंजरी, गोल, पुष्प, लतांत। अब ऑप्शन में क्या दे रखा था, ये एक पुष्प, तो राइट ऑप्शन हो गया था अपना पुष्प। बाकी ये याद रखना दोस्तों। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो अभी रिसेंटली ही इनको उपराज्यपाल बनाए हैं ब्रिगेडियर बालदत्त मिश्रा जी। अगला प्रश्न है पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, तो श्री के कैलाशनाथन, याद रखना दोस्तों। अगला है जावरा उत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है। जावरा उत्सव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा लोक नृत्य का संबंध झारखंड राज्य से है। झारखंड राज्य से संबंध ऑप्शन में एक ही दे रखा था, ये सरहुल। ठीक है, ये झुमेर, मर्दाना, झुमेर, मर्दाना, जननी झुमेर, डोकच, लहसुआ, झुमटा, फगुआ, पाइका, छऊ, फिरकली। तो ऑप्शन में एक ही था, ये सरहुल। तो राइट ऑप्शन ये हो गया था अपना। अगला प्रश्न दे रखा था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 कब जोड़ा गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 साल 2002 86वीं संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब आपको ये पूछ ले कब जोड़ा, तो ये आपने कह दिया 2002 में। अब आगे प्रश्न बन सकता है कि कौन से संशोधन से जोड़ा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 86वें संशोधन से। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल। ठीक है, आगे प्रश्न अपना अमृत भारत योजना कब शुरू हुई थी, फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किस संबंध है। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रमा पे जाने वाले दूसरे यात्री कौन थे, बज एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ये बज एल्ड्रिन गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कौन सा द्रव्य पाया, राइबोसोम। साइंस का प्रश्न दिया था, राइबोसोम इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 25 से 28, 25, 26, 27, 28। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, 382 दोस्तों, याद रखना। नट्टू नट्टू गांधी का निर्देश कौन करते हैं, नट्टू नट्टू गांधी का निर्देश एस राजामौली। अगला प्रश्न दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान चलाया गया था, रोलिंग प्लान, याद रखना दोस्तों। वर्ष 2024 तक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कौन से पद पर है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को
राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, हवाई दुर्घटना की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB। अगला है प्रश्न, अल्टीमेट खो खो लीग 2023-24 का आयोजन कहाँ हुआ? अल्टीमेट खो खो लीग का आयोजन कटक ओडिशा में आयोजन किया गया इसका। अगला प्रश्न दे रखा है अपने को, वर्तमान में संविधान के कितने अनुच्छेद है? संविधान के मूल रूप से तो 395 अनुच्छेद है और वैसे 448 से अधिक है दोस्तों। अपने को और प्रश्न दे रखा है कि तीरंदाजी में बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं? बुल्स आई पर तीर लगने पर 10 अंक मिलते हैं। आगे है प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और अधिक वाला पूछे तो केरल। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। इनमें से कौन सा एक उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य है? ओडिसी, छऊ, चेत्तीगोड़ा, डंडा नाटा, मेदा नाचा, चांगो नृत्य, क्रम नृत्य, रणप्पा, सांवरी फेंका। ये इसके उड़ीसा के लोक नृत्य दोस्तों, याद रखना इसको। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत की जीडीपी की गणना कौन सी संस्था करती है? भारत की जीडीपी की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। वर्तमान में भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय मूर्ति जी। खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ है? इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। खिलाफत आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, ये इसका राइट आंसर था। 1919 से लेकर 1922 के बीच चला था। इसका मकसद एक ही था कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर तुर्की के खलीफा पद को फिर से बहाल किया जाए। महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? महावीर गुड्डू है जो हरियाणा राज्य से संबंधित है दोस्तों। इन्होंने पद्म श्री मिला था 2024 में और लोक संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए। अब एक प्रश्न पूछेगा खेल से कि टेनिस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? एक मानक टेनिस कोर्ट की चौड़ाई एकल मैचों के लिए तो 27 फुट 8.23 मीटर और युगल मैच डबल जोड़ी होती है 36 फुट 10.97 मीटर होती है। वहीं इसकी लंबाई 78 फुट 23.77 मीटर होती है। एक डबल्स के लिए 10.97 मीटर। विज्ञान के संदर्भ में वी का अर्थ क्या है? वी का अर्थ वोल्ट या वेग, दोनों में से कौन सा था वो देख लेना, वेग या वोल्ट। वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? TV सोमनाथन। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम तमिलनाडु से संबंधित दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक है वो राज्य की राज्यपाल की सिफारिश से ही पेश किया जाता है। अब गेहूं का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कनक, गोधूम, गुदुम, तृण और सुमन। ऑप्शन में दे रखा था ये कनक। जब तक भारत से गरीबी खत्म नहीं होगी भारत स्वतंत्र नहीं होगा, किसने कहा था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना शब्द का प्रयोग कबड्डी में किया जाता है। एक टीम को दो, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर कोई टीम ऑल आउट हो जाती है उसको 2 पॉइंट अंक मिलते हैं बोनस के, उसको ही लोना अंक कहते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? PC महालनोबिस। 2024 तक RBI का गवर्नर कौन था? शशिकांत दास। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि मौर्य दरबार में आई यूनानी राजदूत का क्या नाम था?
मौर्य दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था उसका नाम था मैक्सथनीज। ग्रीक नरजाति विज्ञान और अन्वेषक थे। वह सेल्यूकस के प्रथम निकेटर के राजदूत थे दोस्तों। दो मैग्नेस्टिस इसका नाम था। भारत में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। दांडी मार्च का महात्मा गांधी ने किया था। चिंगम त्योहार किस नाम से जाना जाता है? चिंगम त्योहार है वो ओणम में जाना जाता है और ये मनाया जाता है केरल में। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम का उत्सव चिंगम सिंगम सिंहम मास में भगवान वामन की जयंती पर राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है दोस्तों। ध्यान में रखना कि चिंगम ओणम को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? ये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978, एक साल पहले ही इसको पूरी कर दी थी पंचवर्षीय योजना को। वर्तमान में भारत के पंचायती राज्य मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह, जो बिहार से आते हैं। ये ध्यान में रखना। पंचायती राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, आपको पता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाई थी? शहनाई के बादशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब कीजिए। और अगला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भागीदारी करता है? निजी और सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व। निम्नलिखित में से कौन शिव पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? सतपुड़ा मेघालय रेंज। अगला प्रश्न दे रखा अपने को कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। सेकंड पे दादरा और नागर हवेली। मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य? उड़ीसा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक तो आप याद रखना कि पंचवर्षीय योजना, जनसंख्या और जो लोक नृत्य है, इस पे बहुत प्रश्न आ रहे हैं। हर पेपर में 2 से 3 प्रश्न पक्के हैं एक टॉपिक पे। तो देखो यहाँ पे भी 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विकास लक्ष्य 9% था, हालांकि ये केवल 8% ही प्राप्त कर सका। यूपीएससी के अध्यक्ष के पद से इनमें से किसने इस्तीफा लिया था? डॉक्टर मनोज सोनी। और यूपीएससी की अब अध्यक्षिका जो महिला बनी है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसकी मैंने वीडियो डाल रखी है कि किसको प्रेजेंट में भी नियुक्त किया गया है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। वैशाली शर्मा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? फॉलिंग वॉल से। अगर पूछ ले कि आर वैशाली का संबंध किससे है? तो शतरंज से दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? उद्योगों का विकास एवं औद्योगिकरण। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ध्यान में रखना दोस्तों, पंचवर्षीय योजना पे क्वेश्चन आए हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण में। 1950 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे?
1950 में भारत के 8 जज थे, 1 न्यायमूर्ति और 7 अवर न्यायाधीशगण। भूपट्टी का किसका बना होता है? भूपट्टी सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बनी होती है दोस्तों। उत्तर पूर्व भारत में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। ठीक है दोस्तों। रूस ने नरेंद्र मोदी को जो सम्मान दिया उसका क्या नाम है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ए पोस्टल से सम्मानित किया। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? ये नाम है, देखो ध्यान में रखना, एक बार वापस बता देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है? 16.49 या 16.16 भी आता है। जो ऑप्शन है वही दोनों में से सही होगा एक। पोपीर किस राज्य का लोक नृत्य है? पोपीर अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार के तौर पर कितनी राशि दे रहे? जो संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा 3 लाख रुपए राशि दी जाती है। 2024 में भारत में शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 67वां। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया था और उन्हें कहाँ भेजा गया था? बहादुर शाह जफर है, उनको दिल्ली में तो पकड़ा गया और रंगून भेज दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दे रखा है कि मुद्रा विनियम किसकी एक विधि है? विदेशी मुद्रा जोखिम के खिलाफ प्रतिरक्षा का। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अनुडेल किस नृत्य से संबंधित है? ये है रुक्मणी देवी जी भरतनाट्यम से, जो तमिलनाडु का नृत्य है। आईपीएल में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? मैंने दोस्तों स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन कराया था कि पर्पल कैप, तो उसके बाद में ऑरेंज कैप से भी पूछा जा सकता है। तो ऑरेंज कैप वो होता है कि जो पूरी टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाता हो। ठीक है, अब इस पे ध्यान रखना कि 2023 में शुभमन गिल को मिली थी और 2024 में किंग कोहली को। जो कभी बुढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं? जो कभी बुढ़ा ना हो वाक्यांश का एक शब्द है अजर, कभी ना मरता हो। इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है? देखो अपने राष्ट्रीय त्यौहार 3 ही है। एक तो है 15 अगस्त जिसको स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, एक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, एक 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन। 2020 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? भारत में 2020 में शिशु मृत्यु दर प्रति 100 जीवित व्यक्तियों में 29.848 थी। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किसी राज्य की विधानसभा अवधि कौन बढ़ा सकता है? सिर्फ संसद ही बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई थी, शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तो सबसे पहले किससे मिली थी? अजीत डोभाल, ये भारत के NSA है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देश तत्व। विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम है? रेटिनॉल। दोस्तों विटामिन पे मैंने एक वीडियो करा रखी है, वो देख लेना आप। डीजे वाले बाबू किसने गाया था? डीजे वाले बाबू बादशाह के द्वारा गाया गया है, जो पंजाबी और हिंदी हिप हॉप है, जिसमें आस्था गिल भी है। 16 जुलाई 2015 को रिलीज किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों मैंने क्रांति पे भी वीडियो बना रखी है कि कौन सी क्रांति किस में है। सुनहरी क्रांति फलों, शहद, बागवानी उत्पादों के
उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि और स्थायी वृद्धि पर केंद्रित है। जनगणना पे बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, जनगणना की वीडियो डाली हुई है, वो देख लेना। जनगणना किसके अंतर्गत की जाती है? होम मंत्रालय, होम अफेयर मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत थक जाना। 2024 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन थी? आतिशी मरलाने। अभी ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब दिल्ली में होगी बीजेपी की सरकार। मुख्यमंत्री अभी तक बना नहीं है, उसका नाम अनाउंस हो जाएगा ना। तत्बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी 6 अक्टूबर 1839 कोलकाता में। गरिमा हजारिका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सत्रिया से। तंजाजावुर चौकड़ी किस नृत्य से है? तंजाजावुर चौकड़ी भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से। अर्णव चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। यामेसी नाम का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यामेसी नाम का त्योहार नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, उसमें मनाया जाता है। संतुलित बजट का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा बजट होता है जिसमें राजस्व व्यय के बराबर होता है। संतुलित बजट वही होता है जो राजस्व है ना उसके बराबर। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? अनुसूचित जाति 16.6%, अनुसूचित जनजाति 16.8%। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन किस रूप में? राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? अनाहत सिंह दोस्तों। भारत पाकिस्तान युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? छम नृत्य हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रंजना गोहर किस नृत्य प्रतिपादक है? ओडिसी में। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 में। बिंबिसार के बाद कौन शासक बना? बिंबिसार के बाद अजात शत्रु बने थे। अजात शत्रु। मुस्लिम लीग की स्थापना किस घटना के बाद हुई? तो दोस्तों ये प्रश्न ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है। सुखविंदर सिंह सिंधु निम्न में से किस सदस्य है निर्वाचन आयोग के? भारत के किस पड़ोसी देश की जनसंख्या का नेतृत्व सबसे कम है? बांग्लादेश, जिसमें अभी तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल। अगला प्रश्न है उस्ताद रशीद खान किस घराने समेत रामपुर सहसवासन घराने के ताल्लुक रखते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य बने? 1/6 भागी। ध्यान रखना। KD जाधव का संबंध किससे है? कुश्ती से। और केदार जाधव का है क्रिकेट से। वर्ष 2020 में मनोज दास ने किस क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त किया था? साहित्य और शिक्षा में। ईसाई धर्म की वार्षिक धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? बाइबिल। अगला प्रश्न है गुड फ्राइडे किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? ईसाई का, जो अप्रैल में आता है। डुबिनियम आवर्त सारणी के किस समूह में आता है? 5वें। परमाणु संख्या 105 होता है। पशुपालन और कृषि किस क्षेत्र में शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र के बाद काम पूरा कहाँ होता है? द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में।
अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष कौन है? ग्रांट गोवन। जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने, पंजाब घराने और मेरठ के अजराडा घराने से है। डोमिनिका के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया? डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, जो सर्वोच्च सम्मान है डोमिनिका का। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? NSA, अजीत डोभाल। वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? वर्ष 2023 में महात्मा गांधी की 154वीं, अगर पूछ ले 2022 में तो 153वीं, 2024 में पूछ ले तो 155 और 2025 में पूछ ले आगामी तो 156वीं। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे हुए हैं? अशोक के शिलालेख प्राकृतिक, अरामी और ग्रीक भाषा में लिखे हुए हैं। लाडो लाली लोक कला किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? जाट जनजाति द्वारा। जीएसटी संविधान के किस संशोधन द्वारा पेश किया जाता है? 101वें संविधान संशोधन 2016। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 किससे संबंधित? उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति है। रोजगार और कृषि पर जोर देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1978 4 वर्ष ही चली थी। 1 वर्ष पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जो औद्योगिक विकास पर केंद्रित? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देख रखा है कि थोक व्यापार किसे कहते हैं? जो जिन लोग बड़ी बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटी छोटी मात्रा में बेच देते हैं उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में कितनी आयु के वर्ग के लोगों को शामिल किया? 7 वर्ष से अधिक। भारत के किस पड़ोसी देश में सबसे कम बाल मृत्यु दर है? श्रीलंका और चीन में। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। राज्य महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राज्य महाधिवक्ता के अनुच्छेद 165। टी वाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? टी वाला स्वामी सरस्वती का भरतनाट्यम, तमिलनाडु। अर्जुन अवार्ड 1961 में पहली बार कितने लोगों को दिया गया? अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में की गई थी। सबसे पहले 20 लोगों को दिया गया था। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। बेगम अख्तर का संबंध किससे है? भारत की प्रसिद्ध गायिका थी, दादर ठुमरी गजल में महारत हासिल थी। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म 0.70 और 0.40 जैन धर्म। अगला प्रश्न था, वह राजा कौन था जिसने काशी और कौशल को जीता था? मगध के राजा अजात शत्रु ने काशी और कौशल जीता था। राज्य श्री सिरके का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? राज्य श्री सिरके का संबंध कथक से है। मनरेगा के तहत कितने दिनों तक रोजगार दिया जाता है? प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों तक। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का संबंध भारत में नागरिकों के एक समान नागरिक संहिता UCC सुनिश्चित करने का प्रयास है। वर्तमान में भारत के लघु उद्योग मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी है, जो बिहार से आते हैं। मानव तस्करी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 23। TN राजरतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र से? नादस्वरम। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है। मौलिक साहब को वर्ष 2018 में संगीत नाटक पुरस्कार किस नृत्य में मिला?
कथक में मिला था मौलिक साहब को 2018 में। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में, जो अभी बहुत चर्चा में रहा था। ये सबरीमाला केरल में है। सबरीमाला का मंदिर प्रश्न वापिस रिपीट हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 का संबंध किससे? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का। वर्तमान में एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने 31 मार्च 1867 को बंबई में इसकी स्थापना की थी। कण्व वंश राजवंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव कण्व। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित। तितास साधु ने किस खेल से संबंधित है? तितास साधु क्रिकेट से जुड़ी खिलाड़ी है। क्रिकेट, ठीक है, जो भारतीय महिला टीम क्रिकेट टीम और बांग्ला के लिए खेलती है। कदम वंश के संस्थापक कौन है? कदम वंश के संस्थापक मयूर वर्मा। 345 ईस्वी में बनारसी कदम साम्राज्य की स्थापना की थी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दिग्खग, अंडज, चिड़िया, गगनचर, पखूर, विहंग, नभचर। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे अधिक शहरी आबादी कहाँ है? भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी है। यदि कोई पिंड स्थिर गति में घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। समुद्र से जल वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? समुद्र के पानी को गर्म करके पानी को वाष्पित कर दिया जाता है और नमक पीछे रह जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को कारखाने इत्यादि काम करने पर लगाए जाने में विरोध करता है? अनुच्छेद 24। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? संगीत में। सेनाई वादक है। संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को युवा को दिया जाता है। वर्तमान में भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, जो मुंबई से जीत के आए हैं। निम्न में से किस राज्य का बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा का। दूसरी बार ये रिपीट हुआ है प्रश्न। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? बंगाल का 1911 में हुआ था। 1905 में इसका विभाजन हुआ था और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? द्रोणाचार्य पुरस्कार की 1985 में हुई थी और ये पुरस्कार खेल कोचिंग उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूची हैं? 10 अनुसूची है। कानूनी शैली में लिखा गया, जिन भागों में 11 भागों और 10 अनुसूचियों के इर्द गिर्द व्यवस्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख? अनुच्छेद 74। घाटी की बजट से क्या आशय है? घाटी का बजट का मतलब किसी देश या संगठन के खर्चे की उसकी आय से ज्यादा हो। अगला प्रश्न दे रखा है, कर्नाटक संगीत में बॉम्बे जयश्री के नाम से किसे जाना जाता है? जयश्री रामनाथ। बॉम्बे जयश्री का असली नाम जयश्री रामनाथ है। ये गायिका है, संगीत और संगीत अभ्यास करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गोपथ ब्राह्मण किस से संबंधित है? अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से जुड़ा एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ये अथर्ववेद के शौनक पिप्पलाद दोनों संस्करणों से जुड़ा है। गोपथ ब्राह्मण वेदिकों समारोह। बिल्स ऑफ लैंडिंग 2024 का लोकसभा में किस मंत्रालय ने? शिपिंग मिनिस्ट्री। ISSF विश्व कप विजेता 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 4। सीजन के आखिरी ISSF विश्व कप के अंतिम दिनों में 2 पदकों के साथ भारतीय निशानेबाजों ने प्रतियोगिता में 2 रजत, इतने ही कांस्य, मतलब 2 रजत 2 कांस्य, टोटल 4 पदक जीते।
अनाथ शब्द का विलोम शब्द होता है सनाथ, कणक का होता है कंगन, तद्वरूप